नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण अध्याय नेशनल हाईवे के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। जो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल हाईवे को नए नंबर प्रदान किए गए हैं, उन नए नंबरों के साथ हम नेशनल हाईवे को जानेंगे। जैसे कि जो हमारा पहले NH7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, अब उसे परिवर्तित करके NH44 कर दिया गया है। NH3 को NH46 कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जो नाम चेंज किए गए हैं उनको सभी को हम समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे NH27 के बारे में। NH27 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए, इसमें लंबाई में थोड़ी कंट्रैक्शन है, जो कहीं कहीं आपको विकिपीडिया पर देखने मिलेगा। तो उसमें कहीं NH44 दिया गया है कि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, जो न्यू डाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वो NH27 ही उसमें सबसे लंबा नेशनल हाईवे दिया गया है। आप देख लेना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर, कहाँ से? गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। कहाँ से? गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है, जो भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 7 राज्य। कौन कौन से वो 7 राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, इसलिए इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है वो गुजरात में है। ये था आपका NH27। अब हम जानेंगे दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा NH44 के बारे में। अब NH44 के बारे में जानते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH44 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक भारत के जो 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग की लंबाई 3717 किलोमीटर है, जो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। ये भारत के जो 13 राज्यों से गुजरता है, वो कौन कौन से राज्य हैं ये जान लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे 44 के जो अन्य इस शहरों से होकर गुजरता है, कभी कभी शहरों से किस शहर से होकर नेशनल हाईवे गुजरता है एक पूछ लिया जाता है। तो जो कौन कौन से शहरों से होकर गुजरता है ये जान लेते हैं। ये श्रीनगर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल और कन्याकुमारी। एक जो शहर है, इनसे होकर एक नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। यह भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, वहाँ पर NH27 और NH44 एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ सबसे बड़ा चौराहा समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा चौराहा कह सकते हैं, क्योंकि 2 सबसे लंबे नेशनल हाईवे एक दूसरे को काटते हैं झांसी पर। ठीक है, अब आगे और महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के बारे में समझेंगे हम। अब हम जानते हैं जो भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे परियोजना है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उसके बारे में जानेंगे कि इसके तहत कौन से प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरे हैं। तो समझते हैं पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई और 2012 में जाके ये परियोजना पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत 5846 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बिछाया गया है। कितना? 5846 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे बिछाया गया है। इसके तहत 4 नेशनल हाईवे को शामिल किया गया है। NH44, NH48, NH16
NH-19 और NH-44। ये 4 नेशनल हाईवे को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत शामिल किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं NH-48 यानी नेशनल हाईवे 48 के बारे में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से होते हुए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से, दिल्ली से होते हुए, दिल्ली से शुरू होकर मुंबई होते हुए कहाँ तक जाता है, चेन्नई तक। NH-48 जो नेशनल हाईवे हमारा कहाँ से, दिल्ली से शुरू होकर मुंबई होते हुए कहाँ तक, चेन्नई तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है, जो कि 7 राज्यों से होकर कौन से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब सेकंड चलते हैं NH-16 के बारे में। एक नेशनल हाईवे चेन्नई से शुरू होकर कोलकाता तक जाता है, जो कि भारत के 4 राज्यों से होकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कहाँ से शुरू होता है, चेन्नई से शुरू होकर कोलकाता तक जाता है NH-16। अब समझते हैं हम NH-19 के बारे में। जो NH-19 है वो कोलकाता से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, आगरा तक। इसे दिल्ली तक ना समझिए, एक कोलकाता से शुरू होकर आगरा तक जाता है। ये नेशनल हाईवे भी भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंतिम नेशनल हाईवे है वो है NH-44, जो आगरा से दिल्ली तक जाता है। कौन सा, NH-44 जो आगरा से दिल्ली तक। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के बारे में समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं कुछ भारत के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे, जिसमें हम जानेंगे NH-1, NH-3, NH-7, NH-2, NH-4। इसमें जो नंबरिंग की गई है वो नंबरिंग सम और विषम के आधार पर की गई है। जो 1, 3, 7 जो नंबरिंग है इस प्रकार से की गई है। नंबरिंग समझ लीजिए सबसे पहले। इसमें जो नंबरिंग की गई है नेशनल हाईवे की वो इस प्रकार से की गई है कि जो विषम में है नेशनल हाईवे उसे इस प्रकार से दिया गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 11। इसी प्रकार के अन्य नेशनल हाईवे जो विषम संख्या में इस प्रकार से है, और जो सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी नेशनल हाईवे इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल हाईवे 1 के बारे में। जो नेशनल हाईवे 1 है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से जोड़ता है। कहाँ, बारामूला, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर के बारामूला से लद्दाख के लेह से जोड़ता है NH-1। NH-2 के बारे में जानते हैं। NH-2 ए राष्ट्रीय राजमार्ग डिब्रूगढ़ असम से तुंगवई मिजोरम तक जाता है। कहाँ पर, डिब्रूगढ़ असम से तुंगवई मिजोरम तक जाता है नेशनल हाईवे 2। जो नेशनल हाईवे 3 है, जो नेशनल हाईवे 2 था, इससे पहले जो नेशनल हाईवे 2 था वो पहले किसका नाम था, जो कोलकाता से दिल्ली तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग था। कहाँ, कोलकाता से जो दिल्ली तक का राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे NH-2 के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो न्यू नंबर है उसे NH-2 इसे जाना गया है, जो डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। अब समझते हैं नेशनल हाईवे 3 के बारे में। नेशनल हाईवे 3 पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है। कहाँ से, जो पंजाब का अटारी बॉर्डर से लेह तक जाता है, लद्दाख के लेह तक जाता है NH-3। NH-4 अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो NH-4 है, मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से चलेंगे विषम सम में, 2 चलेंगे, 4 चलेंगे, 6 चलेंगे। तो जो नेशनल हाईवे 4 है वो अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर का है। जो अंडमान निकोबार में पहले इसका नाम था वो 230 नेशनल हाईवे था। अब इसका नाम NH-4 है, जो 230 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। अब समझते हैं NH-7 के बारे में। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होकर हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होकर जाता है। जो भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है उनको जोड़ता है, इसलिए नेशनल हाईवे 7 महत्वपूर्ण है।
नेशनल हाईवे महत्वपूर्ण क्यों है? जो भारत के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, इन सभी को जोड़ता है नेशनल हाईवे 7। अब समझते हैं दूसरे नेशनल हाईवे 11। नेशनल हाईवे 11 ए राष्ट्रीय राज्य हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये नेशनल हाईवे मरुस्थल से होकर गुजरता है, इसलिए ये नेशनल हाईवे महत्वपूर्ण है। अन्य नेशनल हाईवे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और भी नेशनल हाईवे हैं जिनके बारे में बताऊंगा मैं। कृपया अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।